मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये वीडियो देखिए आज। सुपर पावर के बहुत सारे चेहरे होते हैं। वो अफ्रीका को खाना भी खिलाता है और इराक पर बम भी गिराता है। उसके एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में दूसरी जिंदगी ढूंढने निकलते हैं और उसकी पुलिस अपनी गलियों में अपने ही लोगों के गले घोट देती है। वो हिटलर को हरा भी देता है और हिरोशिमा भी कर देता है। सुपर पावर अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो सिर्फ बड़ा होता है। उस बड़े बुलडोजर के नीचे लोग भी कुचलते हैं और बुलडोजर नवनिर्माण भी करता रहता है। सुपर पावर के ओके, थोड़ी आवाज़ इसमें मुशी है, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक की वजह से भी हो सकता है। आई डोंट नो कितनी क्लियर है। मैं जनरली ये वीडियो जस्ट मेरे मैं देख रहा था, नज़रों से गुजर गई। और पहले ऑफ कोर्स जिन्होंने भी, जो भी, मुझे नहीं पता ये कौन से शो या मूवी का पार्ट है, थोड़ा बहुत ढूंढने से पता चल सकता है। ये जो एक्टर हैं, पहली चीज़, ये एक्टर एक अच्छे एक्टर हैं। ये आप इनकी जो डिलीवरी है इससे ही बता सकते हैं। जो पैरामीटर्स होते हैं एक अच्छी एक्टिंग को जज करने के, ये बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं उस पर। तो ये क्लिप मेरी नज़रों के आगे से गुजरी और मैं सोच रहा था कि ये बात कितनी नेचुरली इस स्टोरी या डायलॉग के थ्रू कन्वे कर दी गई। ये अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि है तो ये शो या कोई टीवी, जैसा कि मैं गैस कर सकता हूँ, बट हमारे यहाँ एक ओवरऑल, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, जो कि टीन एज से लेके 25, 27, 28 साल तक की जो एज ग्रुप है, उनके अंडरस्टैंड करने के लिए, जो इंटरेस्टेड है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स में, उनके अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ऐसा सोच रखने वाले लोगों का ग्रुप है जिनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमेज है यूएसए के बारे में, और एक रोमांटिक इमेज है रशिया के बारे में, मॉडर्न डे आज का जो रशिया है, और पहले यही जो सोवियत यूनियन होता था। तो सोवियत यूनियन था अपने टाइम का सुपर पावर, पहली बात। रशिया आज के टाइम पे यूएसए के टक्कर में की पावर नहीं है, जस्ट टू क्लैरिफाई। और जिस तरीके का हमारा एक रोमांटिक माइंडसेट है उनके बारे में, वो भी बहुत ज़्यादा कैसे कहा जा सकता है, एक्यूरेट नहीं है, राइट, अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, हमारा उनका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है कोऑपरेशन का। उसके बड़े सारे रीज़न है। रशिया के लिए इंडिया सिर्फ एक कस्टमर नहीं है डिफेंस के इक्विपमेंट्स का, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा भी रशिया की जो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन है दुनिया में, आज तो दिख रहा है कि यूरोप और अमेरिका उसके दुश्मन है, जो कि अमेरिका की अभी रिसेंटली हालात चेंज हुए हैं, बट उसका एक बहुत बड़ा दुश्मन चाइना भी हो सकता है आने वाले टाइम में। आप लोगों ने अगर चाइना और रशिया के ईस्टर्न बॉर्डर के जिस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं हिस्टोरिकली, और जो अभी सबड्यू हो रखे हैं जस्ट बिकॉज सर्कमस्टांसेस, वो कभी भी वापस आ सकते हैं। एक जस्ट ये एक नॉर्मल सी बात है कि जो रशिया का ईस्टर्न बॉर्डर है, जो व्लादिवोस्टोक के पोर्ट के आसपास का बॉर्डर है, उसमें जो चाइना के पार्ट का हिस्सा है, उस प्रोविंस का, आई थिंक अगर मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा तो, हीलोंग जियोंग नाम है, और थोड़ा बहुत इनर मंगोलिया का भी बॉर्डर लगता है, जो दूसरा प्रोविंस है चाइना का। ये दोनों जो प्रोविंसेस हैं, इनमें टोटल मिला के, या इवन जस्ट हीलोंग जियोंग में भी, इनमें 4-5 करोड़ की आबादी रहती है जस्ट उस नॉर्थन बॉर्डर के आसपास। रशिया में दूसरी साइड पे कुछ मिलियन लोग हैं, वो भी स्कैटर्ड है, थोड़े बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है व्लादिवोस्टॉक में, और बाकी स्कैटर्ड है इधर उधर। तो एक पावर जो कि सुपर पावर, सेमी सुपर पावर स्टेटस रखती है, ह्यूज पॉपुलेशन है आपके बॉर्डर के दूसरी साइड पे,
और आपसे उसके हिस्टोरिकल जो आपने आपकी लैंड है वहाँ पे उस पे उसका दावा भी है हिस्टोरिक। तो क्या हो सकता है उस इस पूरे कॉन्कॉक्शन का रिजल्ट फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये आप खुद ही डिड्यूस करो। तो इंडिया उनके लिए इस तरीके से भी ज़रूरी है, तो है हमारा उनसे डिसेंट रिलेशन, नो डाउट। और ये मैं एक थोड़े से टेंजेंट पे चला गया हूँ, मैं वापस आता हूँ इससे अपने मेन जो कोर्स है उसके ऊपर। तो अगेन हमारा जो इंटीग्रेशन है ये वो, बट वो ये सिर्फ रोमांटिसाइजेशन की बात नहीं होती। जियो पॉलिटिक्स बेसिकली नीड बेस्ड है, लाइफ ही बेसिकली नीड बेस्ड है। हम उसे थोड़ा सा रोमांटिसाइज कर देते हैं ताकि हम अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकें। दूसरी साइड पे जो हम ओरिजिनल बात कर रहे थे कि जो ये क्लिप है बेसिकली, अगर अगर सुनने में दिक्कत हुई होगी कि आई डोंट नो बहुत अच्छी शायद ऑडियो नहीं है, कहने का मतलब बेसिकली इनका ये है कि सुपर पावर का कोई एक स्पेसिफिक रोल नहीं होता, उसके डिफरेंट फेसेस होते हैं, लिखा भी हुआ है मैनी फेसेस होते हैं सुपर पावर के। वो कहते हैं कि इराक में बम भी गिरा देता है और अफ्रीका में खाना भी खिला देता है लोगों को। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देके बताते हैं कि ये कैसा एक डाइकॉटमी है कि इसके बिहेवियर में, कि दुनिया का ये भला भी कर रहा है और दुनिया का ये बुरा भी कर रहा है। ये चीज़ मैं एड्रेस करना चाहता था इस वे में, जब हम इंडिया में बैठ के अमेरिका को जज करते हैं बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिवली कि भाई ये वॉर लॉन्च कर देते हैं, मीम बनते हैं कि भाई जहाँ पे तेल निकला है तो अब वहाँ पे डेमोक्रेसी की ज़रूरत पड़ गई होगी, अमेरिका ऐसे प्रोजेक्ट करता है। वो उस थॉट को, और यहाँ पे मैं ना प्रेफेस कर देता हूँ इस बात को इस बात से, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे मेरे एंड पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। उसका रीज़न ये है कि मैं इंडिया का सिटीज़न हूँ, नागरिक हूँ भारत का, लेकिन मैं अमेरिका में भी रहता हूँ, वहाँ पे भी मेरे क्या कहते हैं उसे, मतलब मेरी रेजिडेंस है बेसिकली। ठीक है, प्राइमरीली मैं यूएस में ही रहता हूँ। मैं जनरली इस बात को इतना शेयर नहीं करता क्योंकि मुझे इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं नज़र आता, बट यहाँ पे एक सम लेवल पे मैं यूएसए की वकालत कर रहा हूँ, ये कहा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि मेरी प्राइमरी रेजिडेंस यूएसए में ही है। तो जस्ट पुटिंग इट आउट देयर कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे, बट उसको पुटिंग असाइड, पूरी दुनिया में हम जो आज के मॉडर्न टाइम में रह रहे हैं विद ऑल इट्स कंफर्ट्स, टेलीफोन, इंटरनेट, गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, हवाई जहाज़ की यात्रा, ये जो कैमरा, जो भी आप अपने अराउंड देख रहे हो, ह्यूज बड़े हाईवेज, लाइक जॉइंट लेवल पे गाड़ियों की प्रोडक्शन, जितनी टेक्नोलॉजी आप अपने आसपास देखते हो, इसमें से 95% टेक्नोलॉजी का ओरिजिन यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ है। आपको अर्ली डेज 19th सेंचुरी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने को मिलेगा जो कि ज़्यादातर यूरोप से थे, हालांकि उनमें से भी काफ़ी अमेरिका से थे। एडिसन और ये सब, टेस्ला भी जो बहुत फेमस है, आई थिंक ओरिजिनली वो सर्बिया से हैं या क्रोएशिया से, सर्बिया से आई थिंक, बट फाइनल उन्होंने अपनी सारी जो रिसर्च और वर्क किया है वो सारा यूएसए में किया है। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी हम देखते हैं ना अपने आसपास, जो हमारी मॉडर्न डे को बनाती है दुनिया को, वो सारी यूएसए से आती है। ये ही अपने आप में उनकी दुनिया को सबसे बड़ी सर्विस है, अगर सिर्फ इस एक चीज़ को काउंट कर लिया जाए। जितनी दवाइयाँ आती हैं कोविड की, ये अभी हुआ था आप ये भी कह सकते हो कि उनको देने में भी उनका बड़ा हाथ था। तो अगेन सेम डाइकोटमी है कि वो कोविड देता भी है और वो कोविड के बाद की वैक्सीन भी देता है। तो ये एक डायलॉग यहाँ पे ऐड हो सकता है। तो कहने का बेसिकली मतलब ये है कि अमेरिका की जिस तरीके की वन डायमेंशनल जजमेंट हमारे यहाँ होती है, मैं नाम थोड़ा सा ले लेता हूँ, प्रशांत धवन जी की मैं वीडियोस देखता हूँ, वो क्योंकि बहुत पॉपुलर है, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उन लोगों में जो इंटरेस्टेड है इसमें, उस जनता में भारत की। तो मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ एंटी अमेरिकनिज्म, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि यार ये एक कंप्लीट पिक्चर नहीं है। हाँ, हो सकती है शिकायतें, फॉर एग्जांपल अभी भी जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने आई थिंक आजकल में ही बोला था कि हमने इंडिया को एक्सपोज कर दिया उनके ट्रैफिक, उनके जो सॉरी उनके टैरिफ लॉज हैं उनके उसके बारे में।
ठीक है, क्रिटिसिज्म हो सकता है उस बात पे कि यार ये क्या लैंग्वेज है ये वो, बट वो मोर ऑफ अ ट्रम्प स्पेसिफिक फिनोमिनन है। या फिर हम कह सकते हैं कि भाई आप ऐसी पावर्स को सपोर्ट करते हो जो कि केओस मचाते हैं दुनिया में, मिडल ईस्ट में, इधर उधर, तो वो भी एक क्रिटिसिज्म बनता है। बट भाई विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनके अलग गणित है ना दुनिया को सेट करने के, एग्जैक्टली हमारे साथ अलाइन हो जाना उनके मैथ का मुश्किल है। मेजोरिटी लेवल पे अलाइंड है बट मुश्किल है, तो हम आई टू आई तो शायद नहीं देख पाए। बट मैं जो इस क्लिप का भी आई थिंक जिसने भी ये सीन बनाया होगा उसका भी यही अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से होगी कि यह मोटिव होगा कि चीज़ों की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। दुनिया में भी जो हम लोग हैं आपस में एक दूसरे के साथ, हमारे रिश्तेदार भी, हम सब ना तो ईविल हैं और ना हम सब संत हैं। राइट। अब हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको अपने रिश्तेदार लाइक शैतान के दूत लगते होंगे दुनिया में, राइट। पर अब ऐसा वैसा भी नहीं है। और हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ लोगों के बारे में ऐसा लगता होगा कि यार इस बंदे के नाम के आगे जी और आगे पीछे श्रीमान नहीं लगाया तो ब्लास्फेमी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो यूपीएससी के टीचर हैं एक, विकास देवी कीर्ति जी, उनके बारे में। तो मैंने विकास देवी कीर्ति जी बोल दिया होगा या कुछ और बोल दिया होगा, सर नहीं बोला होगा, विकास देवी कीर्ति सर नहीं बोला होगा मैंने। तो भाई कमेंट्स आ गए कि इनको सर बोल के एड्रेस करो, तुम्हारे अंदर तमीज़ नहीं है, तेरी क्या है ये वो औकात इनकी आ गई ये इतने बड़े। अरे भाई तुम्हारा एक और पर्सपेक्टिव है, मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट मुझे नहीं लगाना सर भाई बंदे के आगे। मुझे विकास दिव्य कीर्ति जी कहने में या दिव्य कीर्ति जी कहने में कोई दिक्कत नहीं है, और आई होप कि उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी कि मेरे आगे सर नहीं लगा रहा। ये पता नहीं कौन सी ऑब्सेशन है, इतना क्लियर कुछ नहीं होता। कोई भी बंदा देवदूत नहीं होता या कोई भी बंदा प्योर सेटन नहीं होता। बंदे होते हैं, अपने अपने चीज़ों में इंटरेस्ट होते हैं। हाँ, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे हो सकते हैं, कोई किसी में लाइट ग्रे हो सकता है, कोई डार्क ग्रे हो सकता है। तो यही ये सेम लॉ अप्लाई करता है अगर हम यूएसए को जज कर रहे हैं या हम जज कर रहे हैं ओवरऑल अपनी लाइफ में लोगों को, चीज़ों को, एंटिटीज़ को। एक और एग्जांपल थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज होती हैं, रिसर्च करती हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ये एलिगेशन लगता है कि यार इनकी रिसर्च की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं क्योंकि वो टेस्ट करते हैं लोगों पे, पर उनकी वजह से उससे बहुत सारे लोगों की जान भी बचती है। अमेरिका की वॉर्स में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग मरे होंगे, बट उन्होंने बिलियंस की जान भी बचाई है अपनी साइंटिफिक रिसर्च से, अपनी फाइनेंशियल एड से, अपनी फूड ग्रेन एड से। पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई भी कलैमिटी आती है, अगर आप चेक करोगे आपको पता चलेगा अभी यूएस एड की कितनी बेइज्जती हो रही है, लेकिन वो हेल्प भी करते हैं, हम भी करते हैं। उनकी हेल्प थोड़ी सी हाई लेवल पे होती है क्योंकि उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है। अगेन थोड़ा वापस आके समेटते हैं, एंड करते हैं कि लाइफ जो है उसमें किसी भी एंटिटी को एक्सट्रीम लेवल पे जाके, इस केस में यूएसए की बात हो रही है, जज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम में से हर किसी के, ना सिर्फ सुपर पावर के तो थोड़े ज़्यादा होंगे क्योंकि उसके पास एक्सट्रीम पावर है, हम में से हर किसी के मल्टीपल फेस हैं।